क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। आप देख सकते हैं हमने ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हमने प्रूव करना है और अगर फॉल्स है तो हमने उसका एक एग्जाम्पल देना है। ऑलराइट, देखो यहाँ पे आप एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझिए। अगर हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमने ट्रू या फॉल्स प्रूव करना है तो हमारा पहला टारगेट होता है, पहला फोकस होता है उसको फॉल्स प्रूव करें, क्योंकि फॉल्स प्रूव करने के लिए केवल एक एग्जाम्पल चाहिए होता है। अगर आपको कोई एक एग्जाम्पल मिल गया कि ये फॉल्स है तो यानी वो फिर फॉल्स है। लेकिन अगर आप उसको फॉल्स प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, कोई एग्जाम्पल आपको मिल ही नहीं रहा है, फिर चांसेस हैं कि वो ट्रू होगा, लेकिन फर्स्ट लुक में आपको उसको फॉल्स के लिए प्रूव करने की कोशिश करनी है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b, इज इट ट्रू और फॉल्स। देखो, पहली बात तो मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है, फिर हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। x a को बिलोंग करता है तो a आप मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि x y है, क्योंकि x a के अंदर है, ये तो कहा गया है। x बिलोंग्स टू a का ये मतलब है। लेकिन फिर ये कहा गया है कि x बिलोंग्स टू b, यानी b के अंदर a है। a एक एलिमेंट है जो कि b के अंदर है। तो a एक्चुअल में क्या है, ये है। तो इसका मतलब b के अंदर ये हुआ। साथ में एक आध और लिख दो कुछ, समझे। तो क्या x b को बिलोंग करता है? सोचो, क्या x बिलोंग करेगा b को? मतलब क्या यहाँ पर आपको x दिख रहा है? नो, ये नहीं बिलोंग करेगा। अब आप कहोगे कि x है ना, नहीं, ऐसा नहीं होता है x। अगर ऐसा होता तो हम कहते कि अब बिलोंग करता है, तो हम ये कहते। लेकिन ये ऐसे है, x नहीं है यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेट है। इस बात का ध्यान रखना। तो बेसिकली x यहाँ पर नहीं है, तो ये फॉल्स है। और यहाँ पर अगर आपको रीज़न लिखना है तो आप लिख सकते हो कि लेट, अब क्योंकि ये फॉल्स है तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर ये बात ट्रू होती तो हम ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे सकते थे फिर। तो लेट ए ये हो गया, उसका यहाँ पे लिख देते कि सिंस x बिलोंग्स टू a, तो इसलिए हमने एक a को ऐसा लिया कि x तो होना ही होना चाहिए, बाकी एक ले लिया। एंड b हमने ये ले लिया, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि जो a है वो b के अंदर हो, क्योंकि a बिलोंग्स टू b है। सो क्लियरली x b को बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो, अगर आप ये लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। बाकी ये तो परफेक्ट है ही। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c देन a बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पर पहले तो ये समझो कि ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू होगा तो प्रॉपर रीज़न देना है, फॉल्स होगा तो फिर हम एक एग्जाम्पल वाला रीज़न दे सकते हैं, ठीक है। पर ट्रू में हम एग्जाम्पल नहीं देते हैं। ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ये है, मान लो कि ए में है एलिमेंट्स एक्स वाई, तो बी में एलिमेंट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड। बी के एलिमेंट्स में से ही ए के एलिमेंट्स हैं, तो ए बी का सबसेट है। अब बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी का मतलब है कि सी के अंदर बी है। तो सी के अंदर बी का मतलब ये है कि सी के अंदर ये है। कुछ और ले लो, साथ में डब्ल्यू लिख दो। तो क्या ए सी को बिलोंग करता है? नहीं। बिलोंग करने का मतलब अंदर एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें भी हम एक एग्जाम्पल से काम चला सकते हैं, क्योंकि ये फॉल्स है। तो फॉल्स के बारे में लिखना बड़ा इजी होता है, क्योंकि उसमें एक एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल देना आसान होता है। तो यहाँ पर बिकॉज ये फॉल्स है तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेकर चलेंगे कि लेट ए है एक्स वाई, आप चाहो तो 1 2 लिख सकते हो, नंबर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 एंड बी है 1 2 3। और ये मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा है क्योंकि ए
इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लिए हैं ये कि ए बी का सबसेट लगे तो ए क्लियरली बी का सबसेट है। ऑल्सो अब बी सी को बिलोंग करता है। अब देखो यहाँ पर सी जो है क्या होगा, इसके अंदर बी आना चाहिए। बिलोंग करने का मतलब है कि उसके अंदर हो। तो बी और साथ में चाहो तो डब्ल्यू या 4 ले लो, चलो मैंने नंबर लिए हैं ना। तो ये बी क्या है, बी है 1 2 3 और साथ में ये 4 अलग से है। रीज़न इसका ये है कि बी सी को बिलोंग करता है, इसलिए मैंने सी इस तरह से लिखा है कि बी उसके अंदर हो। क्या ए इसके अंदर दिख रहा है? क्या ये इसके अंदर है? बिल्कुल नहीं है। ये 1 2 का एक सेट है और ये 1 2 3 का एक पूरा सेट है। तो यहाँ पर एज जो 1 2 है ये इसके अंदर नहीं है, सी के अंदर नहीं है ना। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो सी का एलिमेंट नहीं है। भाई ये 1 2 ए ही तो है, तो 1 2 यहाँ पर है नहीं है, तो ये जो है सी को बिलोंग नहीं करेगा। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इस तरह से हम लिखेंगे और ये सोल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। इफ A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. Is it true or false? तो देखो पहले तो रफली चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि अगर ट्रू होगा तो हमको प्रॉपर वे में लिखना होगा, फॉल्स होगा तो एक एग्जाम्पल देना होगा। तो पहले देख लेते हैं। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A को ले लेते हैं एक सेट A 1 2 और B ले लेते हैं 1 2 3। क्यों? क्योंकि ए बी का सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, और बी सी का सबसेट है तो सी को हम इस तरह से लिखते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हों। तो ये मैंने लिख दिया है। तो क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। तो बिल्कुल है, यानी ये है ट्रू। अब देखो यहां पर ये अगर होता फॉल्स तो ये एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं इससे काम चल जाता, बट बिकॉज ये ट्रू है तो ट्रू में हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते, तो ये तो हमें यहां से हटाना होगा। ट्रू में एक प्रॉपर वे में लिखते हैं। ओके, तो कैसे? देखो यहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि देखो सिंस, अब बात यह कि सिंस ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर एक्स ए का एलिमेंट हो तो पक्का बी का एलिमेंट होगा। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। अब साथ में क्या है? बी सी का सबसेट है, ठीक है। और ये तो हमें यहां से पता है कि एक्स बिलोंग करता है बी को, तो सिंस एक्स बिलोंग करता है बी को तो ये पक्का बिलोंग करेगा सी को। क्यों? क्योंकि बी सी का सबसेट है, तो अगर एक्स एक्स को बिलोंग करता है तो इसको भी तो करेगा वो। अब यह है इक्वेशन नंबर 1 एंड यह है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 में क्या है कि x a में है ना, x a को बिलोंग करता है। यहां पर कहता है कि x c को बिलोंग करता है, मतलब देखो x a को बिलोंग करता है, इट इंप्लाइज कि x b को बिलोंग करता है। यहां पे क्या है कि अगर x b को बिलोंग करता है तो c को बिलोंग करता है। तो अगर हम यहां से देखें तो x a को बिलोंग करता है, इसका मतलब x c को बिलोंग करता है, यानी देखो x a को बिलोंग करता है, इट इंप्लाइज x b को बिलोंग करता है, एंड इट इंप्लाइज कि x c को बिलोंग करता है ना। तो अगर आप देखें इसे और इसे, नाउ सिंस देखो x बिलोंग करता है a को, इट इंप्लाइज कि x बिलोंग करता है c को। देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ c। a c का सबसेट है तो उसमें यह कंडीशन होती है, तो क्योंकि यह कंडीशन है तो a c का सबसेट है।
और ये प्रूफ हो चुका है। बात समझ आई? ये तो समझ आया होगा, आई एम श्योर ये भी समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया कि एक्स ए को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज एक्स बी को बिलोंग करता है, और अगर एक्स बी को बिलोंग करता है तो सी को बिलोंग, तो ये जो दोनों इनको कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पर बिकॉज एक्स बिलोंग करता है ए को एंड इट इम्प्लाइज कि वो सी को बिलोंग करता है, तो ए सी का सबसेट है, क्योंकि जब ए सी का सबसेट हो तो ये कंडीशन होती है, ठीक है ना। बल्कि ये आप याद ही रख लो, इट्स इंपॉर्टेंट। तो वही यहाँ पर हुआ है। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। फोर्थ पार्ट है, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी देन ए सी का सबसेट नहीं होगा। देखो ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये फॉल्स होने वाला है। चलो देखते हैं, वैसे पहले ऐसे रफली करके देखते हैं, ठीक है ना। ए बिलोंग करता है, देखो सिंस ए बी का सबसेट नहीं है, तो एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं कि ए है 1 2 एंड बी है 1 3। ठीक, तो क्लियरली ए बी का सबसेट नहीं है। अब साथ में बी सी का सबसेट नहीं है, तो बी को ले, बी तो है 1 3, तो सी को हम क्या लें कि ये इसका सबसेट नहीं, लेकिन हमने ये ध्यान में रखना है कि हमने इसको फॉल्स लेकर आना है। तो कुछ ऐसा लिखो जो ये इसका सबसेट हो जाए, 1 2 4। यस, अब देखो बी सी का सबसेट यहाँ पर तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप इसे और इसे देखो तो ए इसका सबसेट हो रहा है, यानी ये फॉल्स है। तो अगर ए बी और सी हम इस तरह से ले, थोड़ा समझदारी से, कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, बट ए सी का सबसेट है, तो यानी ये बात यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए सी का सबसेट नहीं होगा। बट यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, ए तो सी का सबसेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ओके, तो अब इसको जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं इन्हीं को लेकर चलना है हमने, इन्हीं को लेकर चल लेते हैं। एग्जाम्पल तो कुछ और भी दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये लेकर चलते हैं कि लेट ए 1 2, बी है 1 3 एंड सी है 1 2 4। तो यहाँ पे हियर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड B is not a subset of C, but A is a subset of C. Therefore, the given statement is false. Okay? अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ सोचें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये है A is not a subset of C, अगर यहाँ पर इसकी जगह पे होता A is a subset of C, तो क्या ये ट्रू होता? मीन्स क्वेश्चन अगर ये हो, इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, तो A इज अ सबसेट ऑफ C, क्या ये ट्रू होता? नो, ये तब भी ट्रू नहीं होता। ओके, इस केस में फॉल्स है, लेकिन अभी भी ये फॉल्स होता। उसका रीज़न ये है कि अगर हम ये वाला सिचुएशन देखें कि अगर ऐसा होता कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, क्या ये ट्रू होता? तो यहाँ पर एक सिचुएशन बना देते हैं। देखो, अगर बाय द वे यहाँ पर मैं इसकी जगह पे लिख दूँ ये, तो क्या सिचुएशन है? ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, और ए सी का सबसेट भी तो नहीं है। तो ये चीज़ कहाँ ट्रू हो रही है? ये भी ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है। अब उसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पर ये सिचुएशन है, ये हमेशा ट्रू नहीं है, और अगर ये कर दूँ तो ये भी हमेशा ट्रू नहीं है। और इसमें क्या है, जब हम ट्रू फॉल्स प्रूव करते हैं कि जो ट्रू है वो हर समय ट्रू होना चाहिए। अगर एक जगह भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स में आ जाएगा। यही रीज़न है, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर आप ये सिचुएशन सोचें कि सर ये देखो ना यहाँ पे कि मैं ये लेके आ गया हूँ, है ना, तो ये है ना भाई ए बी का सबसेट
नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है और ए सी का सबसेट नहीं है, ये फॉल्स क्यों लिख दिया, ये ट्रू लिखो। बट नो, जैसा कि मैंने कहा कि आपको कोई रीज़न ढूंढना है इसको फॉल्स लेके आने का। अगर आपको फॉल्स मिल गया तो फिर वो फॉल्स है। आप ये नहीं कह सकते कि ओ नहीं नहीं यहाँ पे तो ट्रू हो रहा है। नो, अगर ट्रू है तो वो हर जगह ट्रू होना चाहिए। बात समझ आ गई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर ये है ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए सी का सबसेट है, तो ये वाला केस उसके हिसाब से ये फॉल्स है। तो बेसिकली अगर हम इसको कोई भी कर दें, चाहे यहाँ पे यही होता कि सबसेट है तो भी फॉल्स होता, अभी भी फॉल्स है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया होगा ये सब। फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है, इफ x belongs to a and a is not a subset of b then x belongs to b। वेल देखते हैं, वैसे क्लियरली फॉल्स लग रहा है बट देखते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। x है, a हमने लिया, मान लो कि x y है, क्यों? बिकॉज कह रहा है कि x a को बिलोंग करता है, तो ये मैंने एक सेट ले लिया है। अब b मुझे ये इस तरह से लेना है कि वो इसका सबसेट नहीं हो, यानी ये एलिमेंट सारे इसमें नहीं होने चाहिए। तो मैं एक x ले लेता हूँ, एक यहाँ पर z ले लेता हूँ मैं। x बिलोंग्स टू b, अच्छा ये तो हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ले लूँ w एंड z, तो यहाँ पर a b का सबसेट तो नहीं है, बट x भी इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स है। वैसे जब मैं एक्स जेड ले रहा था वो ट्रू हो रहा था, बट अब ट्रू नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ना, पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था मैंने, कि जो ट्रू है वो फिर हमेशा ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी चीज़ हमको दिख गई कि यार ये तो ट्रू नहीं आ रहा है, तो फिर वो फॉल्स होगा। तो इस अब ये सिचुएशन देखो, तो यहाँ पर ये ट्रू नहीं आ रहा है, तो ये फॉल्स है। और फॉल्स है तो एक एग्जाम्पल से काम बन जाता है। तो सिंपली हम लेकर चलेंगे कि लेट्स टेक ए, हम ये ले लेते हैं, बी ये ले लेते हैं। तो क्लियरली एक्स ए को बिलोंग करता है एंड ए बी का सबसेट नहीं है, बट एक्स बी को भी तो बिलोंग नहीं करता। तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर से मैं बता रहा हूं कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने फिर ऐसा क्यों लिया, आप इसको एक्सेट लेकर चल लेते, फिर तो ट्रू हो जाता। बट मैंने कहा ना, ट्रू का मतलब ऑलवेज ट्रू। अगर ऑलवेज ट्रू नहीं है तो फिर वो फॉल्स है। तो यहाँ पर अगर ये ट्रू होता तो ये अभी भी ट्रू होना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं है ना, तो ये फॉल्स है। समझ आ गया? अब हमारे पास है ये सिक्स्थ पार्ट कि इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग टू b देन x डज नॉट बिलोंग टू a। क्या ट्रू है या फॉल्स है? तो सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल ऐसा को लेने की कोशिश करते हैं और इसको कुछ ना कुछ करके फॉल्स लेके आने की कोशिश करते हैं। अगर एक बारी फॉल्स आ गया तो यानी वो फॉल्स है फिर, ठीक है। और अगर हम फॉल्स का कोई एग्जांपल नहीं लेके आ पाए तो फिर वो यानी ट्रू है। तो ए बी का सबसेट है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ए ले लेते हैं, ए बी, बी ले लेते हैं। अब सिंस ए बी का सबसेट है तो यहाँ ए बी तो होने ही होने चाहिए। कुछ और लिख देते हैं, चलो सी लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कहा गया है कि एक्स तो इसमें नहीं होना चाहिए। तो फिर एक्स अगर इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर एक्स लेके आ जाएं, मतलब देखो मैं इस चीज़ को फॉल्स लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसा आ जाए। अगर यहाँ पर ये x है तो फिर तो हमें यहाँ पे x देना ही देना पड़ेगा, तो ये कंडीशन तो आएगी नहीं। ओके, ये ट्रू है। देखो कुछ भी करके हम इसको फॉल्स नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पर अगर x यहाँ पर है तो उसको पक्का यहाँ पर होना ही होना है, क्योंकि तभी तो ये इसका सबसेट बनेगा। तो यहाँ पर वही है कि अगर यहाँ पर x बाय द वे नहीं है तो फिर यहाँ पे x कैसे हो जाएगा, क्योंकि a तो इसका सबसेट है ना।
तो यहाँ पर x है तो ये और यहाँ पर x नहीं है तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर x यहाँ पर नहीं है तो वो फिर यहाँ पर तो होगा ही नहीं फिर, यानी ये चीज़ ट्रू है। और बिकॉज ये ट्रू है तो हम इसको एग्जाम्पल लेके तो कर नहीं सकते, हमको ये प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो उस केस में क्या होगा, तो अगर A B का सबसेट है इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स इन A, जो कि मतलब A के सभी एलिमेंट्स पक्का B में होंगे। यानी अगर X A को बिलोंग करता है तो इट हैज़ टू बिलोंग टू B। बट सिंस X B को बिलोंग करता ही नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो A में भी नहीं है। So therefore the given statement is true। देखो इसको आप और अच्छे से समझिए, अगर कोई एलिमेंट A में है तो पक्का B में होगा, अगर वो B में ही नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो A में भी नहीं होगा। देखो इसको आप इस तरह समझिए, मान लो कि A है आपकी क्लास 11 और B है आपका स्कूल। कोई स्टूडेंट अगर क्लास 11 में, मान लो कि कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में है अभिषेक, मान लो कि अभिषेक क्लास 11 में है, तो स्कूल में तो पक्का होगा ना फिर वो। यानी अगर अभिषेक ए को बिलोंग करता है तो पक्का बी को बिलोंग करेगा, पक्का स्कूल में होगा। अगर अभिषेक स्कूल में ही नहीं है तो फिर क्लास में भी कहाँ से होगा वो। तो अगर अभिषेक स्कूल में ही नहीं है तो फिर वो क्लास में भी नहीं होगा ना, ये बात है। तो इसका मतलब है कि अभिषेक क्लास 11 में है, इसका मतलब वो पक्का उस स्कूल में है। बट अगर वो स्कूल में ही नहीं है तो फिर वो क्लास 11 में कैसे होगा। मैं क्लास 11 इसी स्कूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप ये मत बोल रहे हैं कि सर हो सकता है दूसरे स्कूल की क्लास 11 में हो, वो बात नहीं है। ये इसी स्कूल का सबसेट है, तभी तो इसका सबसेट है, बिकॉज ये इसी स्कूल के क्लास 11 की बात की जा रही है। तो अगर वो स्टूडेंट स्कूल में नहीं है तो फिर वो क्लास 11 में भी नहीं होगा। अब ये बात क्या आप समझ चुके हो, तो यही यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। और ये ट्रू है तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।